भाइयों, भाइयों, तुर्कों के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो! हर सूरत इनकी हिफाजत करनी होगी। हमें इन्हें बचाना होगा। हमें इनके पीछे जाना होगा। चलो! बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, मगर पहने बगैर इसकी शान और शौकत का अंदाजा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहनो। पहनो। मेरे साथ तुम हमेशा रहे हो और तुम तो जानते ही हो कि मुझे अच्छे लिबास का कितना शौक है। देखो तो जरा, बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, वो ऊपर की तरफ वहां तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, उस तरफ। यहां से थोड़ा छोटा लग रहा है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। अगर मैं इज्जतदार खानदान से ना होता और बितिनिया में एक कमानदार ना होता तो यकीनन मैं दर्जी बनता। मगर सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। देखो मेरे हाथों में कितनी ज्यादा नफासत है। आइंदा तुम्हें जो भी काम दिया जाए उसे तुम मुकम्मल किए बगैर वापस मत आना। थियोडोर, तुम्हारी नाकामी की वजह से
हमें ये भी नहीं पता कि पादरी ग्रेगोर इस वक्त कहाँ है। माशाअल्लाह मेरा बेटा। मुबारक हो आपको उस्मान साहब। खैरियत तो है मलहून खातून? बाला खातून मां बनने वाली हैं और हान का एक भाई आने वाला है। शुक्रिया, ये तो मौजज़ा है। शुक्र है अल्लाह का, रब ने मेरी बाला की दुआएं सुन ली। वैसे सब्र कभी रायगा नहीं जाता। यहां हो मेरे पास, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। आ जाओ। हमारे कबीले में आई और मुझे और हान जैसी खुशी दी। तुम मेरी जोजा हो, मेरी साथी हो। मेरे दिल में तुम्हारी भी हमेशा जगह रहेगी। कभी कभी इस बारे में उदास मत होना। मैं जानता हूं तुम्हारे यहां आने का बड़ा मकसद है। फिक्र मत करना, मेरा रब जरूर तुम्हें और रुहान को इस कुर्बानी का सिला देगा। आपका दिल बहुत ही नर्म है और आप बहुत साफ भी हैं। आप मेरे दर्द का दरमा बन गए। रुहान बेटा, चलता हूं मैं। बुरहान, हुजूर, जवाब दो मुझे। किसने किया ये बोलो। हम मारी को वहां छोड़कर निकले थे कि और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत? किसके?
रोगातोस हुजूर, रोगातोस के लोग थे वो। काराइल को लेकर आओ गोकतोक। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, भाइयों तुर्कुस के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो। जाओ इन सिपाहियों को इनके कबीले तुर्गुत के पास ले जाओ। जनाजे की तैयारी करो और गद्दारों की कब्रें भी तैयार करो। जो आपका हुक्म। हुजूर, कराइल। चलो जल्दी भाइयों, चलो। कराइल, कराइल, भाईजान, भाईजान, मेरे ही कबीले में मेरे काराइल को मार दिया क्या? मेरा हमसफर मारा गया, मेरे पर काट दिए गए भाईजान। इससे तो साफ वाज़ेह है, हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि सुकून से हमें नहीं रहने दिया जाएगा। आज जो कबीले तक आ गया, कल उसे मेरे खेमे तक आने से आखिर कौन रोक सकेगा? वो जो मेरे काराइल की जान ले सकता है, कल वो मेरे ओरहान की भी जान ले सकता है। सिपाहियों की कोताही है, मुतय्यन कीजिए। और लोग, पानी रुक सकता है लेकिन दुश्मन नहीं रुक सकता। आप तो सिपा सालार हैं, कहां सोए हुए थे? बुरहान,
मेरे हुजूर। क्या घोड़े तैयार हैं? तैयार है सरदार। वक्त जाया किए बगैर फौरन रवाना होंगे। सुबह होने से पहले तुर्गुत के कबीले पहुंचना होगा। शहीदों को इंतजार में रखना मुनासिब नहीं है। जो हुक्म आपका। आप कहीं नहीं जाएंगे गंदूस भाईजान। जो होना था हो गया। इसके जिम्मेदार का पता लगाइए। आप बिलजक के तकफूर रोगादोस की तरफ जाइए और उसे मेरे कबीले आने की दावत दीजिए। उसकी आंखों में झांकेंगे कि मुजरिम वो है या फिर कोई और है। जो हुक्म आपका हुजूर। अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ कुतान। उस्मान साहब के यहां से कोई खैर खबर आई? बिल्कुल नहीं, नहीं आया कोई भी। आएंगे आएंगे। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो। सही सलामत आएंगे इंशाल्लाह कुतान। उस्मान साहब हमारे भाइयों को ले आएंगे। आएंगे ले आएंगे। सबूत, बस सिर्फ एक सबूत। जिसने काराइल की जान ली उसका कोई निशान तो मिले। वो देखो उस्मान साहब आ रहे हैं। मेरा बेटा किसने मार दिया इसको? आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी है। अयान चाउश, मेरा बहादुर सिपाही। बात करो मुझसे, बात करो मेरे बच्चे। हुजूर, ज़बान दी थी आपने, मेरे बाबा को वापस लाने का कहा था। उन्हें शहीद भी कर दिया और उनकी उंगलियां भी काट दी। वादा किया था आपने। अब कुछ बोले ना हुजूर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या अल्लाह हम पे रहम कर। उंगलियां काटने वालों तो पर लानत हो। कितनी बेरहमी से मारा है। खुदा का कहर नाजिल हो तुम पर। उस्मान साहब तमाम कबाइल को अपने साथ लेकर चलने वाला सरदार। हमसे किया वादा पूरा नहीं किया, तेगफुरों के जाल में फंस गया। तुर्गुत साहब, जबान संभाल कर बात करें। आप अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान साहब से बात कर रहे हैं। मगर हमने वादा पूरा किया। कोसिस की बहन को सही सलामत हवाले किया। और मेरे सिपाहियों का क्या, मेरे जिगर गोशों का क्या? कैसे हुआ?
बताए उस्मान साहब, किसने किया? किसने? इंतकाम की आग मालिक को भी जला डालती है। सरदार हो तुम इस कबीले के, अगर जलने लगे तो कबीला जल जाएगा। हम पहले ही जल रहे हैं उस्मान साहब, अब आग लगाने का वक्त है। आप उनके करीब मत जाइएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपको नुकसान पहुंचाए। कोई गलत हरकत मत करना, हरगिज़ मत करना। भाइयों का खून रहेगा नहीं जाने देंगे हम। काट के रख देंगे उनको। बिल्कुल नहीं जाएगा। कोशिश के सर को धड़ से जुदा कर देंगे। वाज़ेह नहीं है कि कोशिश शामिल है इसमें। खेल के अंदर खेल रचाया गया है। ये धुंध पहले छट जाए, फिर जो भी जिम्मेदार है वो हिसाब देगा इसका। तो फिर बताएं मुझे, कौन है? कौन है उस्मान साहब? जो कहना था मैंने कह दिया। सिपाही शहीद हुए हैं बहुत से। जरा ये सोचो कि वो सब शहादत के मर्तबे तक जा पहुंचे हैं। सोग में रहिए फिलहाल, तदफीन का इंतजाम कीजिए। जब आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं, मुझे मेरा बच्चा ला दो। तुम कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा छीन लिया, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। या अल्लाह, रह मेरे मालिक, रह। ये सब क्या हो? यकीन नहीं आ रहा तुम चले गए हो। हम इंतजार करेंगे हुजूर। इस दावत की वजह क्या है गुंदू साहब? कमाल है, आप ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आपको कुछ खबर ही नहीं। तुर्गुत साहब के सिपाहियों पर आपने हमला किया। क्या? ये आप क्या फरमा रहे हैं गुंदू साहब? मैं सिर्फ यही नहीं किया है, एक काम और किया है। पहले तुर्गुत साहब के सिपाही मारे गए और अब उस्मान साहब का घोड़ा मार दिया गया है। समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? ठीक है, मगर अपना जवाब मुझे मत बताएं, उस्मान साहब को बताइएगा। गुरूब आफ्ताब तक हम कबीले में आपका इंतजार करेंगे। फौरन कोशिश के कबीले जा और बताओ कि हरमान काया से लौटते हुए हम पे हमला हुआ। देखते हैं उसके बाद उससे क्या मालूमात हासिल होती है। बिल्कुल ऐसा ही करता हूं। लेकिन जवाब अगर जबान से ना दे
तो गौर से देखना, उसका चेहरा देखना, उसके तासुरात जवाब देंगे। आंखें खुली रखना। खुली रखूंगा। सुनो, अच्छा सिपाही बनना चाहते हो? जवाब दो। जी जनाब। बेहतरीन। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम अपनी काबिलियत दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। तो आओ, हमला करो। सांप क्यों सूंघ गया? हाँ? हमले के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हो क्या? या तुम लोगों की खोपड़ियां जिसमें भूसा भरा हुआ है उनको तन से जुदा कर दूं मैं? अब क्या सोच रहे हो? हमला करो। मेरे इस वार को हमेशा याद रखोगे तुम। जंगजुओं के जो जख्म होते हैं वो एक अच्छे सिपाह सालार के लिए फख्र की अलामत होते हैं। ले जाओ उठाकर इनको मेरी आंखों के सामने से, और इनके बेहतरीन जंगजू बनने की तरबियत को मुसलसल जारी रखा जाए, वो भी सख्ती के साथ, कोई लचक ना दिखाई जाए। मेरी बहन अभी आई हो क्या? आपको तलवारबाजी करते देख रही थी। क्या बात है मेरे भाई की। जानते हैं आप बादशाह बनने की हद तक ताकतवर हैं, मगर इसके बावजूद आपने तुर्गुत नामी एक छोटे आदमी के हाथों मुझे अगवा होने दिया। हाँ मुझे एहसास है, लेकिन छुड़ा भी तो लाया तुम्हें मेरी बहन, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी निगाहों के सामने हो। हाँ सामने तो हूँ, मगर तुर्गुत को अभी तक सजा नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे तावान जरूर वसूल करूंगा। जनाब। हाँ मैं सुन रहा हूँ नेस्तोर। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। हमले के मुकाम पर हमारे बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इससे बढ़कर हर कोई तुर्गुत के सिपाहियों को कातिल रोगातोस को समझ रहा है। चालें चलना तो कोई आपसे सीखे भाई। बेबस तुर्गुत अपने सिपाहियों की जान गंवाकर तावान दिया, और उन्हें लगता है कि रोगातूस है इन सब के पीछे। आपकी जहानत कभी कभार मेरी समझ से भी बाहर हो जाती है। हाँ मगर अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल बाकी है। बादशाह ने पादरी की तलाश का काम मुझे सौंपा है, लेकिन अभी तक मैं कोई खोज नहीं लगा पाया। क्या लगता है कहाँ हो सकता है? रोगातूस के पास तो हो नहीं सकता। हाँ अलबत्ता मुझे ये यकीन है कि कैथोलिक ने आंख झपकने तक का मौका नहीं दिया होगा। और निकोला कहीं उसके कब्जे में तो नहीं है वो पादरी? मैं ये जानता हूँ कि अगर निकोला के कब्जे में होता तो अभी तक बादशाह तक पहुंच चुका होता। सही कहा। निकोला शहंशाह की आंखों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इतनी देर इंतजार कभी नहीं करता। तो कौन बचा अब? कोई और आदमी है सहन में? रोगातुस और निकोला तो नहीं आ रहे। मेरे जहन में सिर्फ एक ही इंसान आ रहा है जो ये काम करवा सकता है, और वो है काई सरदार उस्मान। मगर पहले मैं अपना यकीन पुख्ता करना चाहता हूं, और वो कैसे करूंगा वो मैं जानता हूं।